मैया की जय। आनंदमयी घाट के बगल में ये जैन घाट है। आप लोग जैन धर्म जानते हैं ना? हाँ, ये भी हमारा सनातन धर्म है। ये भी हमारा सनातन धर्म है। यहाँ पे सुपार्श्वनाथ भगवान जन्म लिए थे, उनकी ये जन्म स्थली है। प्रणाम कर लीजिए, नमन कर लीजिए आप। सुपार्श्वनाथ भगवान जी के मंदिर के बगल में ये निषाद राज केवट जी की मंदिर है। निषाद राज यहाँ देखिए, इस साइड देखिए, यहाँ पे निषाद राज केवट जी जिन्होंने श्री राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी को भी नाव से पार लगाए, भगवान के चरण को धोए, वही निषाद राज जी का ये मंदिर है। प्रणाम कर लीजिए, नमन कर लीजिए आप। ये पंचकोट घाट है। कोलकाता के राजा पंचकोट महाराज ने इस घाट का निर्माण कराया। पंचकोट घाट के बगल में ये प्रभु घाट है। प्रभु घाट का निर्माण भी पंचकोट महाराज ने कराया। उन्होंने यहाँ पे काली मैया की स्थापना कराई हुई है। प्रणाम कर लीजिए, नमन कर लीजिए आप। बोली काली मैया की। ये चेत सिंह किला है, इसे बनारस किला भी कहा जाता है। काशी के जो तीसरे राजा थे उनका नाम चेत सिंह था। उन्होंने इस किले का निर्माण कराया। आप लोग देव दीपावली जानते हैं? दीपावली के 15वां दिन देव दीपावली पड़ता है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन। यहाँ भव्य लेजर लाइट शो यूपी की सरकार कराती है। काशी में दीपावली नहीं मनाई जाती है, यहाँ पे देवों की दीपावली मनाई जाती है। बनारस किले के ऊपर रहते हैं, उसे भी अखाड़ा कहा जाता है। ये अखाड़ों में पंचायती अखाड़े हैं। कहीं साधुओं में कहीं कुछ अन्न बन हो जाता है तो यहाँ पे पंचायत है। शंकर भगवान के घर को शिवाला कहा जाता है। ये शिवाला घाट है। ये बगल में शंकर भगवान के मंदिर, शंकर भगवान का घर है। प्रणाम कर लीजिए, नमन कर लीजिए आप। बोले शंकर भगवान की। आप लोग गुल्लर का पेड़ देखे हैं? देखिए गुलरिया घाट, गुलरिया गुल्लर के पेड़ के नाम से ही घाट का नाम गुलरिया घाट है। पहले यहाँ पे गुल्लर के पेड़ बहुत होते थे, लेकिन बहुत कम हो गए हैं। पीछे 2-3 हैं, आगे सिर्फ एक ही है। ये गुल्लर का पेड़ है। गुल्लर के पेड़ के नाम से ही घाट का नाम गुलरिया घाट है। गुलरिया घाट के बगल में ये हनुमान घाट है। कहा जाता है यहाँ बजरंग बली की प्रतिमा, मूर्ति तैरते हुए इस घाट पे आके रुक गई थी। वही मूर्ति की स्थापना यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी किए हुए। प्रणाम कर लीजिए, नमन कर लीजिए आप। बजरंग बली। ये कर्नाटक घाट है। मैसूर राजा, कर्नाटक के राजा मैसूर महाराज ने इस घाट का निर्माण कराया। कर्नाटक घाट के बगल में ये सत्यवादी हरिश्चंद्र घाट है। ये शमशान भूमि है। देखिए चिता जल रही है, लाश जल रहा है। ये प्रणाम कर लीजिए, नमन कर लीजिए आप। आप लोग डोम जानते हैं? डोम हमारे मरने के बाद जो हमें आग देते हैं, हमें जलाने के लिए, वो डोम जात होती है। काशी के जो डोम राजा का नाम कल्लू डोम नाम था। उनके यहाँ सत्यवादी हरिश्चंद्र जी चिता जलाने की नौकरी किया करते थे। वो जगह यही है। राजा हरिश्चंद्र घाट के बगल में ये लाली घाट है। ब्रिटिश रानी, अंग्रेज रानी थी, उनका यहाँ महल हुआ करता था। उन्हीं के नाम से इस घाट का नाम लाली घाट है। लाली घाट के बगल में ये केदार घाट है। यहाँ केदारनाथ की मंदिर है। यहाँ गौरी केदारनाथ की मंदिर है। संग संग में यहाँ 108 शिवलिंग है। जो लोग केदारनाथ नहीं जा पाते हैं, वो यहाँ दर्शन कर लेते हैं, उनको वही फल प्राप्त होता है। प्रणाम कर लीजिए, नमन कर लीजिए आप। बोले केदारनाथ की। आप लोग चौकी जानते हैं? चौकी माता की चौकी नहीं, पुलिस चौकी नहीं। चारपाई जानते हैं ना? वो इसकी लकड़ी की सोने बैठने वाली चौकी होती है। ये चौकी घाट है। अंग्रेजों के जमाने में यहाँ चौकी लगा करता था और कोलकाता से सामान का आवन जावन हुआ करता था। आप लोग कर जानते हैं? कर टैक्स। इस घाट पर टैक्स लेने का काम किया। टैक्स लेने के बाद आगे सामान जाया करता था। चौकी घाट के बगल में देखिए एक पीले कलर में मंदिर दिख रही है, जिसमें देखिए ओम बना हुआ है। ये शमेश्वर महादेव की मंदिर है। मान्यता ये है, हमसे बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। हम अपनी गलतियों का यहाँ क्षमा मांग लेते हैं, तो जो हम गलती किए होते हैं ये शमेश्वर महादेव जी क्षमा कर देते हैं। आप लोग क्षमा मांग लीजिए। हे शमेश्वर महादेव, हमसे, हमारे परिवार से कहीं कुछ त्रुटियां, कुछ गलतियां हो गई हो, उसे क्षमा कर दीजिए। शमेश्वर महादेव की। ये मान सरोवर घाट है। पीछे मान सरोवर नाम का बहुत बड़ा तालाब था। आज भी तालाब है पर बहुत छोटा हो गया है। उसी तालाब के नाम से इस घाट का नाम मान सरोवर है। मान सरोवर घाट के बगल में ये नारद घाट है। यहाँ नारद जी, नारदेश्वर महादेव जी की स्थापना कराई हुई है। प्रणाम कर लीजिए, नमन कर लीजिए आप। और नारद घाट के बगल में ये राजा घाट है। बाजीराव पेशवा, पुणे के राजा दूसरे वाले, उन्होंने इस राजा घाट का निर्माण कराया। राजा घाट के बगल में ये पांडे घाट है। बबुआ पांडे, विशेषर पांडे, 2 बंगाली पंडित यहाँ रहा करते थे। देखिए मैं जहाँ लाइट दिखा रहा हूँ, ये अखाड़ा हुआ करता था।
दोनों भाई यहाँ कुश्ती लड़ा करते थे, दूर दूर से लोग यहाँ कुश्ती लड़ने के लिए आया करते थे। ये समय के साथ छोटा हो गया है, ये बहुत बड़ा हुआ करता था। पांडे घाट के बगल में ये दिगपतिया घाट है। इस्कॉन मंदिर जानते हैं, इस्कॉन टेम्पल, राधेश्वर की मंदिर, यहाँ पे राधेश्वर की मंदिर है, प्रणाम कर लीजिए, नमन कर लीजिए आप। इस्कॉन मंदिर के बगल में ये माता 64 घाट है। आप लोग सुने होंगे 64 योगिनी मैया। यहाँ का जो कपाट है साल में 2 बार बनता है, एक बार होली, दूसरा नवरात्रि में, दोनों नवरात्रि में खुला रहता है। प्रणाम कर लीजिए, नमन कर लीजिए आप। बोले 64 योगिनी मैया की। माता 64 घाट के बगल में ये देखिए दरभंगा घाट है, जो महल देख रहे हैं दरभंगा घाट है। बिहार के राजा दरभंगा महाराज ने इस महल का निर्माण कराया। अभी जो महल है ये काशी बनारस का सबसे महंगा होटल बन चुका है। ब्रिजरामा पैलेस नाम है। ब्रिजरामा पैलेस के बगल में ये माता अहिल्याबाई होलकर घाट है। माता अहिल्याबाई होलकर इंदौर की रानी, जिन्होंने काशी विश्वनाथ भवन स्थापित की। जब औरंगजेब ने मेन मंदिर को तोड़ के, विश्वनाथ मंदिर को तोड़ के, वो ज्ञानवापी मंदिर थी, ज्ञानवापी मंदिर को तोड़ के ज्ञानवापी मस्जिद बनाई। उसके बाद माता अहिल्याबाई होलकर जी के सपने में विश्वनाथ जी आए और उनको बोले कि मेरी एक ज्योतिर्लिंग नर्मदा नदी में है, वहां से लेके आओ और यहाँ स्थापित करो। हम जिनके लिए काशी आए हुए हैं उनकी स्थापना माता अहिल्याबाई होलकर द्वारा कराया गया है। उन्होंने इस घाट का निर्माण कराए हुए हैं। बोली माता अहिल्याबाई होलकर की। माता अहिल्याबाई होलकर घाट के बगल में दशाश्वमेध घाट है, जहाँ देवताओं ने सर्वप्रथम माँ गंगा की याद में शुरू की। दशाश्वमेध घाट, ब्रह्मा जी 10 अश्व 10 घोड़े के साथ में यज्ञ किए, इसीलिए दशाश्वमेध घाट का नाम है। हम यही आरती देखते हैं। शाम को यहाँ पे 7:15 पे यहाँ पे शाम को आरती होती है। यहाँ पे 2 घाट पे आरती होती है। दशाश्वमेध घाट के बगल में जहाँ मोदी जी, जहाँ योगी जी आरती करते हैं, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे प्रथम राष्ट्रपति, जब राष्ट्रपति हुआ करते थे वो यहाँ आरती किया करते थे, उन्हीं के नाम से इस घाट का नाम है। इन दोनों घाटों पे शाम को 7:15 पे यहाँ आरती होती है। ये मान मंदिर महल है। जयपुर के राजा मान सिंह ने इस महल का निर्माण कराया। जयपुर के राजा जय सिंह यहाँ एक घड़ी बनवाई हुई है, जो मथुरा, उज्जैन, जयपुर, दिल्ली और 5वां काशी इस मान मंदिर में है, जिसका नाम है जंतर मंतर घड़ी। सुबह 10 से लेकर शाम को 6 बजे खुला रहता है, जाके जंतर मंतर घड़ी देख सकते हैं। आप लोगों को मैंने कल्लू डोम बताया था, जिनके यहाँ सत्यवादी हरिश्चंद्र जी चिता जलाने की नौकरी किया करते थे। ये वही कल्लू डोम जी का घर है। उनके नाती पोते आज भी यहाँ रहते हैं, उनके वंशज आज भी यहाँ रहते हैं। कल्लू डोम जी के घर के बगल में ये त्रिपुरा भैरवी घाट है। यहाँ त्रिपुरा भैरवी मैया का मंदिर है। प्रणाम कर लीजिए, नमन कर लीजिए आप। त्रिपुरा भैरवी घाट के बगल में ये मीर घाट है। मीर घाट का निर्माण मीर रुस्तम अली ने 1735 में करवाया था। मीर रुस्तम अली से खरीद के गणपत मारवाड़ी ने इस घाट का नाम मीराबाई के नाम से रखे हुए हैं। आप लोग शक्तिपीठ जानते हैं ना, जहाँ जहाँ माँ के अंग गिरे वहाँ शक्तिपीठ बन गई। यहाँ 51 शक्तिपीठ में से 23वां शक्तिपीठ विशालाक्ष मैया का मंदिर है। यहाँ माँ शक्ति का दाहिना कान का कुंडल गिरा हुआ था। प्रणाम कर लीजिए, नमन कर लीजिए आप। बोले विशालाक्ष मैया की। सुबह 5 से लेकर रात के 11 बजे मंदिर खुला रहता है। दर्शन कर लीजिएगा, शक्तिपीठ है। आप अगर छोटी नाव से आ रहे हैं तो यहाँ से भी जा सकते हैं। ऊपर जाने के बाद यहीं पे शक्तिपीठ है। शक्तिपीठ के बगल में ये ललिता घाट है। ललिता घाट का निर्माण राणा बहादुर शाह जी ने 1800 में घाट का निर्माण कराया था। नेपाल के काठमांडू में जो पशुपतिनाथ मंदिर है, यहाँ भी राणा बहादुर शाह जी पशुपतिनाथ मंदिर का रेप्लिका बनवाए हुए हैं। ये जो पेड़ देख रहे हैं, पेड़ के पीछे देखिए पशुपतिनाथ मंदिर का रेप्लिका है। प्रणाम कर लीजिए, नमन कर लीजिए आप। और पशुपतिनाथ मंदिर बगल में काशी विश्वनाथ मंदिर है। ये वही मंदिर का कॉरिडोर है जो मोदी बनवाए हुए हैं। देखिए ये गंगा द्वार कहा जाता है। यहाँ से आप डायरेक्ट जा रहे हैं तो आपको भीड़ कम मिलेगा, जल्दी दर्शन मिल जाएंगे। प्रणाम कर लीजिए, नमन कर लीजिए आप। बोले काशी विश्वनाथ की नमः। पार्वती पतई हर हर। ये मणिकर्णिका घाट है। यहाँ की अग्नि, यहाँ की चिता कभी शांत नहीं होती, कभी बुझती नहीं है।
यहाँ रोज 250-300 उससे ज्यादा ही चिताएं यहाँ रोज जला करती है। कहा जाता है अब इनका अंतिम संस्कार होता है, वो जन्म और मरण से मोक्ष पा जाते हैं। नमन कर लीजिए, प्रणाम कर लीजिए आप। और देखिए जहाँ चिताएं जल रही हैं उसी के बगल में ये तारकेश्वर महादेव की मंदिर है। मान्यता ये है जो मरा हुआ शरीर होता है, जो मरी हुई बॉडी होती है, उनके कान में ये तारकेश्वर महादेव तारक मंत्र बोलते हैं, जिस मंत्र से मोक्ष मिल जाता है। नमन कर लीजिए, प्रणाम कर लीजिए आप। तारकेश्वर महादेव की ये देखिए पानी में टेढ़ी मंदिर, ये रत्नेश्वर महादेव की मंदिर है। मान्यता ये है कि राजा ने बनवाया, कहा कि मैंने अपनी माँ का कर्ज पूरा कर दिया, कि अपने आप टेढ़ी हो गई। ये मंदिर ये कह रहे हैं कोई भी अपने माँ का कर्ज चुका नहीं सकता है। प्रणाम कर लीजिए, नमन कर लीजिए आप। और इसी मंदिर के पीछे ये कुंड है। इस कुंड को विष्णु भगवान ने चक्र से बनाया था, चक्र पुष्करणी नाम है इस कुंड का। इस कुंड में शिव जी और पार्वती के स्नान करते थे। माँ पार्वती का मणि का कान का कुंडल गिर गया था, इसलिए इस घाट का नाम मणिकर्णिका घाट का नाम है। आप 65 घाट ढूंढ लीजिए। नदी का नाम क्या है? 80। वरुणा और 80 को जोड़िए, वाराणसी। वाराणसी ना, वाराणसी नहीं, वाराणसी। एक्चुअली वरुणा और 80 ये संधि विच्छेद वाली बात आ रही है यहाँ पे। जैसे 80 को 80 कर दिया गया है, वैसे वाराणसी को वाराणसी कर दिया गया है। संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान संपूर्णानंद जी इन दोनों नदियों को जोड़ के इस शहर का नाम वाराणसी दिए हुए हैं। ये लास्ट भाग कैसा लगा आप लोगों को जानकारी? बहुत बहुत धन्यवाद।